ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्रस्वामिन् इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्रस्वामिन् इति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी सामस्त्यादेशतारिणे नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन नाम नाम संकीर्तन निर्विशेष शून्यवादी शतदिशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमः कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशतादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यस ऋषि कुमार प्रभु, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रभु जी। तरुण कृष्ण प्रभु है हमारे साथ। हरिभक्ति माता जी। तरुण कृष्ण प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड है। अनम्यूट कीजिए। उनको कोई अनम्यूट करेगा ऐसा वो बोल रहे हैं। डन प्रभु जी। तरुण कृष्ण प्रभु को म्यूट किया है किसी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो कुंती माता है हमारे बीच में, और कौन है? सब डिवोटीज, पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के फोक कार्यक्रम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के फोक के कार्यक्रम में। फोक यानी फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमने ये प्रोग्राम प्रभुपाद जी की गाइडेंस अनुसार और हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज के इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ये सेवा शुरू करने का प्रयास किया है, जिसमें हमारा की ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग बच्चों को जो है वो एक अच्छी शिक्षा दे सकें। बच्चों को बचपन से ही जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ जो है उनका रुझाव हो सके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, बट समटाइम्स द चिल्ड्रन गेट्स इग्नोर्ड, और मे बी उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और जब वो बड़े होते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो डिवोटीज बने, पर जो बच्चे हैं, बच्चों की जो विचारधारा है वो एक डिफरेंट लाइंस पे होती है। तो फोक यानी फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम, इसका विजन स्टेटमेंट हमने कुछ इस प्रकार से सेट किया है: टू बिल्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिवोशनल लव अराउंड आवर चिल्ड्रन फ्रॉम nascent stage is a way of life for them to live and propagate further. तो हमारा उद्देश्य ये है कि बचपन से ही जो है हमारे बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहें, ताकि कृष्ण भावनामृत उनका जीने का, लाइफ का जीने प्रचार, भक्ति का प्रचार और कर सके। हमारे पावर चिल्ड्रन टू डिस्कवर their unique potential and connection with Krishna in a joyful learning experience which will nourish their personality, imbibe cultural values and devotional service mood, apart from fostering spiritual growth for a meaningful future. ये सारी मिशन स्टेटमेंट के पीछे उद्योगों के अंदर जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल उनकी ग्रोथ हवा जो है, उनको डिवोशनल एटमॉस्फेयर भी दें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छी जीवात्मा बन सकें, अच्छे भक्त बन सकें। तो आइए, हमारे 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 साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये फोक प्रोग्राम को रन करेंगे। मेरा नाम तरुण कृष्ण दास है, मैं मुंबई से हूँ। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गुरु महाराज जी का एक मैसेज सुन के। उसके बाद हमारी सीनियर गॉड सिस्टर कुंती माता ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो हमें गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि ये फोक प्रोग्राम को कैसे आगे लेके जाना है।
तो नदिया प्रभु, कैन आई रिक्वेस्ट आप गुरु महाराज जी का मैसेज प्ले कर सकेंगे? यस प्रभु जी, मैं स्टार्ट करता हूँ मैसेज। जी। हरे कृष्णा। आप सब लोगों ने जो बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं और हमारा भविष्य अभी अच्छे हाथों में नहीं है। आप सबको प्रयास करना चाहिए बच्चों को गुरुकुल में एजुकेशन देने का। गुरुकुल में प्रभुपाद जी ने गुरुकुल सिस्टम बताया है, बच्चों को गुरुकुल में एजुकेशन दो, ताकि वो शुरू से भगवान का नाम लें, मंगल आरती करें। और आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है, मेरी शुभकामनाएं इस शुभ कार्य के लिए हैं। और प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो, कृपा करें आप सबके बच्चे भक्त बने। बस भक्ति का आंदोलन जो है, ये प्रभुपाद जी ने शुरू किया था, दुनिया को भक्ति दी। आप थोड़ी उसमें दोष आ रहे हैं, लोग निष्काम सेवा को छोड़ करके अपने जो उनकी दोष है उनके अनुसार चल रहे हैं। अपने दोषों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन प्रभुपाद कृपा से हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं और नेता की कृपा से प्रयास कर रहे हैं कि हम निष्काम सेवा, भगवान की निष्काम सेवा, ये ध्यान रखो, बच्चों को शिक्षा दो। निष्काम सेवा ही जीवन है और उसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी। और ध्यान रखो कि भगवत प्राप्ति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो रहा है। भगवत प्राप्ति निष्काम सेवा से, हमें सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन श्री कृष्ण की करनी है और निष्काम भाव से। जैसे महाप्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरी कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि ईश्वरी भवतात् भक्ति भवित कृतोई। और सब समर्थ भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मैं बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना चाहता, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। ये आंदोलन है। आप बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दो, शुरू से ऐसी शिक्षा होगी तो जीवन भर बनी रहेगी और उनका भविष्य भी अच्छा होगा। हरे कृष्णा। बच्चों का लोग जो ध्यान करने का प्रोग्राम शुरू किया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। गुरुदेव महाराज की जय जय। जय। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है निष्काम भावना से भक्ति करने की। तो आइए इसी मैसेज को कंटिन्यू करते हुए आई विल रिक्वेस्ट कुंती माता जी कि हमें मार्गदर्शन करें इस प्रोग्राम के लिए। माता जी, ओवर टू यू। बाय द वे, मैं हम सब कुंती माता को बहुत अच्छे से जानते हैं। माता जी सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए, आप तो फेमस हैं वैसे, बट 1 मिनट के लिए मैं पर्सनल लेवल पे आपका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। कुंती माता जी जो है वो मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूँ और जबरदस्त निष्काम भावना से जो है वो महाराज जी की सेवा में लगी हुई हैं। मतलब मैं शी इज एन एग्जाम्पलरी लेडी जिनको मैंने इतने सालों से इतनी भावना से सेवा करते हुए देखा है और ऐसे महाराज जी की बेटी बनके जो है वो सेवा करते हैं। माता जी, आपने सबके लिए एग्जाम्पल सेट किया है। हरे कृष्णा। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हरे कृष्णा। सभी जी माता जी। हमारे जो पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, उन सभी को मेरा हरे कृष्णा। और ये जो फोक की टीम है, आदि कवि प्रभु, तरुण कृष्ण प्रभु, नदिया बिहारी प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु, इन सब को मेरा दंडवत प्रणाम। इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और महाराज जी का मेन मिशन ही यही है। महाराज जी शुरू से यही कहते थे कि कुंती माता, हमने जो गुरुकुल चलाना है वो निष्काम भाव से चलाना है, ताकि यहाँ पे जो बच्चे आए, आगे की जो हमारा भविष्य, क्योंकि आज महाराज जी जैसे अभी प्रवचन में बोल रहे थे कि हमारा भविष्य सही हाथों में नहीं है, और अगर हम इन बच्चों को सही शिक्षा देंगे गुरुकुल में, तो ये आगे चल के ये आगे 50 और हजारों लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। आज हमारे पेरेंट्स बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, कोई काम में व्यस्त है, कोई अपने बिजनेस में व्यस्त है, कोई बुरे कर्मों में व्यस्त है, तो बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो इनको मॉरल वैल्यूज सिखानी है। आज हमारे यहाँ बच्चों को मॉरल वैल्यूज नहीं मिल रही है कहीं भी। आप स्कूलों में भेजते हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं, हम सोचते हैं वहां बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और आप लोगों के सामने एग्जाम्पल आते हैं, आप टीवी न्यूज में भी देखते हैं कि आज बच्चों की क्या हालत हो रही है, सिर्फ इसी वजह से कि माँ बाप बच्चों को
सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। मैं प्रभुपाद जी की लीला अमृत पढ़ रही थी, तो उसमें प्रभुपाद जी के पिताजी जो उनका बहुत ध्यान करते थे, हमेशा उनको सही शिक्षा देते थे। और अगर उनके घर में कोई अवरोध भी करता था, जैसे बचपन में प्रभुपाद जी को एक डॉक्टर मांस खिलाना चाहता था, तो उनके पिताजी ने उनका बहुत केयर किया। तो एक दिन प्रभुपाद जी किसी के साथ स्कूल गए हुए हैं, लीला अमृत में मैं पढ़ रही हूँ, और कलकत्ता में दंगा हो गया है। प्रभुपाद जी उस समय 10 साल के या 11 साल के थे। तो उनके माता-पिता परेशान हो गए, खासकर पिताजी गौर मोहन जी परेशान हो रहे हैं कि बच्चा अभी तक पहुंचा नहीं। लेकिन भगवान की उनके ऊपर इतनी कृपा थी, जब वो आ रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम शायद झगड़ा हुआ था, तो वो एक मुसलमान उनको चाकू लेके मारने के लिए दौड़ा प्रभुपाद जी को। तो लेकिन भगवान ने रक्षा की, और उनके पिताजी का उनके सिर पे हाथ, और भगवान की कृपा, तो वो बच के भाग निकले। तो जैसा गुरु गुरु महाराज चाहते हैं कि गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये मतलब इनको सब चीज आनी चाहिए कि हमारा भविष्य में हमें पता नहीं कि हमारे आगे क्या समय आएगा। और गुरुकुल में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, अपना अपना सब काम करना, उठना, बैठना, प्रसाद खाना, कपड़े धोना, अपना मतलब सब कुछ अपने आप करना सीखता है। घरों में क्या होता है, बच्चा उठता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छे घरों से जो बच्चे आते हैं, तो उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं होती। नहीं, उठने में उनको बहुत दिक्कत आती है, प्रसाद खाने में दिक्कत आती है। लेकिन जब 1 साल वो गुरुकुल में रह लेते हैं, फिर वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो महाराज जी की हमारी जो हमें शुरू से यही कहते हैं कि कुंती माता, हम 10,000 बच्चों का गुरुकुल स्थापित करेंगे, ताकि उसमें निष्काम भक्ति हो, और ये बच्चे जाके हमारा देश का भविष्य बनेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, माता-पिता का है। माँ, जैसे महाराज जी बताते हैं कि माँ जो है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ उसको जो बच्चे को शिक्षा देगी, वही बच्चा आगे उसको कंटिन्यू करता है। कितना जगह पे यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी देखिए हमारे पास आर्मी वाले भी आते हैं। तो जैसे टेररिज्म जो चल रहा है, इसको खत्म करने पे भी बड़ा डिस्कशन चल रहा है, इसमें मीटिंग्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न लोगों ने सिविलियंस ने ये उठाया कि अगर वहाँ की लेडीज को ये बताया जाए, उनको बताया जाए कि बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए, तो आने वाली जनरेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा। जब मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को पेरेंट्स के माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, और ये बच्चे इतनी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि बचपन में जो ये ग्रैस्प कर लेंगे, वही आगे चल के ये कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए हमारे गुरुकुल में कितने बच्चे हैं जो नर्सरी से पढ़ते हैं। अगली मीटिंग में टाइम मिलेगा तो मैं गुरुकुल के बच्चे से मिलवाऊंगी, जो नर्सरी से यहाँ पे पढ़े, अब 12th पास किया, और इतना अच्छे हैं कि उनको सब कुछ आता है। तो मैं तरुण कृष्ण प्रभु आदि कवि इन सभी का, नदिया बिहारी प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, और हमें सेवा का जो मौका दिया, उसका भी मैं इनको आभार व्यक्त करती हूँ। हमें तो कुछ भी नहीं आता है, गुरु महाराज की ही कृपा से ही जो कुछ सहयोग बना है, उनकी सेवा में निमित्त बन रहे हैं, गलतियाँ करते हैं, सुधार भी कर रहे हैं गुरु महाराज हमारा, क्योंकि इंसान गलती का पुतला होता है। तो हम आप सब पेरेंट्स को बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग बधाई के पात्र हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके बच्चों को कितना अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा घर बैठे। जैसे कोविड-19 में अभी लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तो घर बैठे ही आपको इतना अच्छा शिक्षाएँ मिलेंगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, आज तो थोड़ा-सा लेट हो जाएँगे। तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ फिर से। धन्यवाद। हरे कृष्णा तरुण कृष्ण प्रभु और आदि थैंक कवि। यू, थैंक यू, हरे थैंक यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर शब्द आपने कहे। आई थिंक दिस सेट्स द टोन फॉर अस कि हम कैसे गुरुकुल की शिक्षा को आगे लेके जाएं, और वैदिक एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। माता जी, आपने एक ये बहुत अच्छा पॉइंट, टेररिज्म वाला जो आप पॉइंट बता रहे थे, वो बहुत अच्छा पॉइंट था कि वहां पे भी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि बच्चों को, अगर उनकी माओ को जो है वो बहुत बड़ी शिक्षा दी जाए। आर्मी ऑफिसर्स के साथ बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसमें से एक ब्रिगेडियर जनरल हमारे साथ, उनकी मीटिंग हुई थी। हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके
मिलने के, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ही यही रखा कि अगर उन लेडीजों को, सिविलियंस को, में लेडीजों को जाके हम ट्रेनिंग दें कि आप अपने बच्चों को ये गाइडेंस दें कि ये बच्चे अच्छे बने जाके, तो ये टेररिस्ट में बन ही नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी आर्मी में यही सबसे बड़ा चल रहा है डिस्कशन कि कैसे हम उनके पेरेंट्स और माँ, खासकर जो माँ है, माँ बच्चे को बहुत सही रास्ता दिखा सकती है, वही गाइडलाइन दे सकती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बताया है। आई थिंक ये फर्दर हमारा जो ये प्रोग्राम की शिलान्यास है उसको और स्ट्रेंथन करता है हमारे पेरेंट्स का बच्चों का भविष्य सुधारने में। और मैं सब पेरेंट्स मीटिंग में हैं या जो किसी कारणवश आज ये मीटिंग में नहीं भी आ पाए, इट इज अ ग्रेट जेस्चर बाय ऑल द पेरेंट्स। तो मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा इंद्रानुज प्रभु से कि इंद्रानुज प्रभु भी हमें गाइड करें चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर कि कैसे हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। इंद्रानुज प्रभु आप हैं? इंद्राज प्रभु चेक। का एक मैसेज आया था, वो दूसरी मीटिंग में भी है पैरेलली। ओके तो ओके, अगर तो फिर हम आगे प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। मे बी अगर वो बाद में ज्वाइन कर पाए तो देन थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है, श्योर। सो नेक्स्ट है कि हम अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और कुछ बताएं कि वो कैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हमने एसेंशियली 3 ग्रुप्स फॉर्म किए हैं। एक कन्हैया ग्रुप है, एक दाऊजी ग्रुप है और एक किशोर ग्रुप है। कन्हैया ग्रुप करीब 5 से 8 साल के बच्चों के लिए है और दाऊजी ग्रुप जो है वो 8 से 14 साल 8 से 14 साल के लिए है, 13 साल के लिए है। और किशोर ग्रुप जो है वो 14 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। तो हर एक ग्रुप की एक्टिविटीज भी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड रहेगी। तो जो कन्हैया ग्रुप है उसमें हरिभक्ति देवी दासी बॉम्बे से, शीतल माता जी और अन्य टीचर्स रहेंगे। अपना दाऊजी ग्रुप जो है दाऊजी देंगे और ऋषि कुमार प्रभु बाय द वे हमारे प्रोफेसर हैं कॉलेज में और ऋषि कुमार प्रभु पीएचडी हैं आईआईटी बॉम्बे से। तो हरिभक्ति देवी जो हैं वो बीएड हैं और साथ में एमबीए भी हैं और इसी प्रकार से सब अलग अलग जो जितने भी टीचर्स हैं मटीरियली भी जो हैं वो क्वालिफाइड हैं और गुरु महाराज जी की कृपा से जो है वो स्पिरिचुअली भी दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे शुड बी एबल टू हेल्प आवर चिल्ड्रन build that foundation. So I think let's start with the presentation of Kanhaiya group first. I will request Haribhakti अगर वो presentation start कर पाए। उसके बाद सबसे पहले मैं एक important point बताना मिस कर गया हूँ कि किशोर ग्रुप को जो है वो हमारे नवीन कृष्ण प्रभु वॉशिंगटन से वो लीड करेंगे। नवीन कृष्ण प्रभु is a devotee since more than 2 decades और बहुत ही अच्छे भक्त हैं और बहुत ही अच्छी उनका शिक्षा देने का माध्यम जो है वो बड़ा यूनिक है। तो we'll just get through और हम सबसे बातचीत करेंगे। तो ओवर टू यू हरिभक्ति। नदिया प्रभु आप हरिभक्ति वाली प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं? यस प्रभु जी। यस, इसको वो पावर पॉइंट मोड में कर देंगे। नीचे से हाँ या ओवर टू यू हरिभक्ति। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए आज की मीटिंग। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने अपने बच्चों को एनरोल करने का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिया और सबको एनरोल कराया। हमारे पास बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशंस आ चुकी हैं बच्चों के लिए
जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे बहुत गंदी आदतों में जा रहे हैं, नशा करना शुरू हो गए हैं छोटी सी उम्र में, और गलत संगत का असर हो जाता है उन पे। एग्जाम के रिजल्ट से इतना डर जाते हैं कि बहुत लोग बहुत छोटे बच्चे सुसाइड भी करना शुरू हो गए हैं आजकल। तो जो इन सब चीज़ों का कारण है वो ये है कि बच्चों को जो संगत है, जो एटमॉस्फेयर है, जो जिस संग में वो रह रहे हैं, उसका असर हो रहा है उनके ऊपर। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ना फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। पर हम लोगों का एज़ अ पेरेंट फर्ज़ बनता है कि हम बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार दें, उनकी नींव ऐसी मजबूत बनाएँ कि वो कभी भी कोई क्राइसिस आए उनके जीवन में, जैसे कि कोई इमोशनल क्राइसिस है, रिलेशनशिप क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, या कुछ भी, वो कैसे भी बाहर जब दुनिया में निकलते हैं तो उनको उन सब चीज़ों को फेस करना आए, वो उन चीज़ों को अच्छे से, आसानी से और स्ट्रेंथ से फेस कर सकें। तो हम लोग जो, अगर हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देंगे और उनका जो एक संबंध है जो भगवान कृष्ण से बनाएँगे, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं ही आप सबका पिता हूँ। तो जब हम वास्तविक पिता से अपना जो बच्चों का संबंध बचपन से बना देंगे, तो बच्चे जब इन मुश्किलों का सामना पाएंगे। तो इसीलिए हमने, क्योंकि जैसे महाराज ने कहा कि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, तो अगर बच्चे ही अच्छे भक्त बनेंगे तो देश को भक्तिमय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम सबने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार उनकी खुशी के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो हम इस प्रोग्राम में नॉर्मली हम कुछ 7 से 8 हमारी माताजी हैं जो जुड़ी हैं इस प्रोग्राम के लिए, और मैं उनके नाम आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी। इस प्रोग्राम में नॉर्मली अभी हमारे साथ हैं मैं हरिभक्ति हूँ, मैं मुंबई से हूँ, शीतल माता जी हैं सूरत से, नेहा माता जी हैं सूरत से, पद्मनाम प्रभु मेहसाना से हैं, माद्री माता जी और रुक्मावती माता जी अमृतसर से हैं। हम चाहेंगे आप लोगों में से भी कुछ लोग हमें जॉइन कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की सहायता से और अच्छा अपने इस ग्रुप को बना सकें। इसकी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। नॉर्मली ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें जब हम वेलकम करेंगे, एक-दूसरे को वैष्णव प्रणामी मंत्र से एक-दूसरे को एड्रेस करेंगे। उसके बाद हम मंगलाचरण गाएँगे बच्चों के साथ, कुछ कीर्तन होगा, आरतीज़ करवाई जाएँगी बच्चों की, जिसमें नरसिंह आरती, शिष्टाष्टकम, दामोदराष्टकम और जगन्नाथाष्टकम। हम चाहेंगे कि हम बच्चों को सारी आरतियाँ अच्छे से बाय हार्ट करा सकें, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी कीर्तन हो तो बच्चे खुद से अपनी खुशी से इन सब आरतियों को गाएँ। फिर हरे कृष्णा कीर्तन होने के बाद हम कृष्णा बुक की कुछ स्टोरीज़ लेंगे और कुछ और स्पिरिचुअल स्टोरीज़ लेंगे बच्चों के साथ, जिसमें जैसे भक्त प्रहलाद की स्टोरीज़ हो सकती हैं, ध्रुव महाराज की स्टोरीज़ हो सकती हैं। जो बच्चों को हम कनेक्ट करेंगे, दिखाएँगे, उनको पीपीटीज़ दिखाएँगे, उनके साथ स्टोरीज़ प्रैक्टिकली कुछ हम टॉक शो के बिहाफ़ पे स्टोरीज़ लेंगे, कुछ पपेट शो जैसा भी स्टोरीज़ में करेंगे, ताकि बच्चे जब देखते हैं ना तो जल्दी सीख जाते हैं। तो हम ऐसी कुछ स्टोरीज़ बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, जिनकी जो बच्चों के मन पे जिनका प्रभाव हो। फिर हम बच्चों के साथ श्लोका लर्निंग करेंगे, स्पिरिचुअल पोएम्स की रेसिटेशन करेंगे। कभी-कभी बच्चों के लिए योगा प्रोग्राम भी होगा, जिसमें ब्रेन योगा, माइंड योगा, ब्रेन गेम्स, पज़ल्स, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों को कुछ चेंज भी मिलेगा, और ये जब योगा, हम ब्रेन योगा करते हैं ना, उससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को भी करना चाहेंगे। फिर ग्रुप चैंटिंग हम हर बार करेंगे, 1 राउंड सब बच्चे मिलके चैंटिंग करेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ 10 मिनट के लिए बच्चों से पूछेंगे कि उनको कुछ प्रोग्राम के जो अतिरिक्त अगर जो सिखाया गया कुछ समझ नहीं आया या उनके कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट क्लैरिफिकेशन करेंगे। और लास्ट में हम होमवर्क देके उनको, होमवर्क पूरा वीक का होमवर्क रहेगा, जिसमें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ सिखाई जाएँगी, वो बनानी होगी उनको, ऑल्टर डेकोरेशन की कुछ एक्टिविटी दी जाएगी, कुकिंग की सेवा दी जाएगी, टी की सेवा दी जाएगी। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम बच्चों को होमवर्क में देंगे, वो लोग अपनी सब एक्टिविटी करके हमें उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों से बच्चे मोटिवेटेड भी रहेंगे, एक-दूसरे की एक्टिविटी भी देखेंगे, और ये सब एक्टिविटी और ये सब शेड्यूल रहेगा हमारे कन्हैया प्रोग्राम। थैंक यू तरुण कृष्ण प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, थैंक यू हरिभक्ति जी। मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऋषि कुमार प्रभु को कि वो प्रेजेंट करें कि कैसे दाऊ जी ग्रुप को
रन करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगे। कुछ एक एक्टिविटीज ओवरलैप में भी करेंगी कन्हैया ग्रुप से और किशोर ग्रुप में, बट देन एवरी ग्रुप में हैव इट्स ओन एजेंडा। सो रिक्वेस्टिंग ऋषि कुमार प्रभु टू प्लीज प्रेजेंट। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी इंद्रानुज प्रभु ज्वाइन हो गए हैं, अगर वो चाहें, उनकी मीटिंग में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, तो वो अगर बोलना चाहेंगे तो उनको पूछ सकते हैं। So, please continue, Prabhu. Rishi Kumar Prabhu, I'll just do it in between. ठीक है प्रभु, Please continue. जैसे आपकी आज्ञा। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं देख रहा हूँ उत्साही 63 जो पिताजी हैं वो इस ग्रुप में आए हैं। हालांकि हमको कुछ 150 के आसपास बच्चों के रजिस्ट्रेशन आए हैं, लड़के लड़की सभी एज ग्रुप के मिला के, और हर एक ग्रुप में काफी बच्चे हैं। तो मैं दूसरा ग्रुप जो है, जो सीनियर ग्रुप है, जिसको हम दाऊजी ग्रुप बोल रहे हैं, उसको हम हैंडल करने का प्रयास करेंगे। मेरी टीम में तरुण कृष्ण प्रभु है, नवीन कृष्ण प्रभु है, और माताजी भी अमृतसर से, ऐसे 4 लोग हम होंगे। जैसे मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, इस वक्त मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति होते हैं, उनके पूरे जीवन के कर्तव्य करने के बाद में उनकी उम्र हो गई 60 के आसपास, 65 के आसपास। तो उनको लगा कि अभी हमें निवृत्त होना चाहिए, आई शुड रिटायर नाउ। तो उन्होंने सोचा कि मेरे 4 बेटे हैं और 4 बेटों की शादी भी हो गई, उनकी 4 बहुएं भी है। तो ऊपर की जो उनकी प्रॉपर्टी थी, घर थे, कुछ खेत थे, वो उन्होंने अलग अलग लड़कों को जवाबदारी दे दी, बांट दी। अब उन्होंने सोचा कि घर की जो जवाबदारी है वो अपनी जो बहुएं हैं उनको देनी चाहिए। तो अलग अलग काम होते हैं घर में, अलग अलग जवाबदारी होती है, किसी को क्या दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि पहले देखते हैं किसमें क्या गुण है। तो उन्होंने अकस्मात क्या किए, कुछ 4-4 दाने लाए गेहूं के, और चारों बहुओं को बुलाया। एक समय नहीं बुलाया, अलग अलग समय को बुलाया, और उनको बोला कि ये 4 दाने गेहूं के ये अपने पास रखो, और 1 साल के बाद मुझे इसको वापस दे देना। तो पहली बहू को बुलाया, उसको 4 दाने दिए। The 4 grain she gave to the first daughter-in-law. फिर दूसरी को भी दिए, तीसरी को भी दिए, चौथी को भी दिए। तो अब अलग अलग स्त्रियों ने, अलग अलग बहू ने क्या विचार किया। तो एक बहू ने विचार किया कि 4 दाने हैं, अब इसका क्या करेंगे, पता नहीं, अभी हमारे बाबूजी बहुत बूढ़े हो गए, उनका कुछ दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है काम से। तो उन्होंने लिया उसको और 4 दाने को फेंक दिया। छोड़ो, ये सब कहाँ संभालते बैठेंगे, इतना सब झंझट है, छोड़ो, इसको फेंक दिया। शी जस्ट थ्रोन इट अवे। दूसरी बहू ने सोचा कि ये जो 4 दाने हैं, इसको क्या करूंगा मैं, 1 साल तक ये कहीं हो जाएंगे। चलो छोड़ो, अभी मैं कुछ गेहूं पिसाने डाल रही हूँ, अपने गेहूं पिसाने डाल रही हूँ, उसी के साथ 4 दाने डाल दिए, उसके साथ वो भी पिस गए, वो खाने में उपयोग हो गए। इट वेंट इन फॉर मेकिंग द रोटीज। तीसरी बहू ने सोचा कि 4 दाने बाबूजी ने दिए, सोच विचार करके दिए होंगे हमको। तो उसने उसका क्या किया, छोटा सा पैकेट बनाया, और उसके घर में, उनके घर में जो छोटा सा देवघर था, मंदिर था, उसमें बल्कि पोटली बना के उसने रख दी कि भाई अगले साल जब बाबूजी उठेंगे तो हमको वापस ला के दे दें। और चौथी बहू ने कुछ बहुत ही अलग किया। उसने 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद में बाबूजी ने बुलाया चारों बहुओं को। तो पहली बहू को बुलाया कि भाई तुम्हारे 4 दाने मैंने तुमको दिए थे, कहाँ गए 4 दाने। तो वो सोची, बाबूजी आपने दिए थे क्या 4 दाने, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, मैंने कहीं फेंक दिया उसने। तो उसने बोला ठीक है। दूसरी बहू को बुलाया। दूसरी बहू ने क्या किया था उस 4 दानों का, कोई बताएगा? दूसरी बहू ने क्या किया था, कोई भी एक बोलेगा, कोई बच्चा है कोई? मुझे मैक्सिमम डिवोटीज अनम्यूटेड है। अच्छा, वृंदा ने हाथ खड़ा किया। हाँ हाँ बेटा बोलो। उसको पीस दिया था। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो दूसरी ने क्या किया, दूसरी ने उसको घर में, जब उसकी चक्की बन रही थी, वो चक्की के बहुत सारे गेहूं पिस रहे थे, उसके साथ इसको भी पिसा दिया उसने। तो दादाजी बड़े खुश हो गए, अच्छा इसने कुछ तो उपयोग किया उसका। तीसरी बहू ने क्या किया था, कोई बताएगा? यस, अगर कोई बताना चाहता है आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर अतुल तिवारी हाथ खड़ा कर रहे, देखो अतुल जी। वहां पर कीजिए, मतलब जूम के थ्रू आप हैंड रेज कीजिए। अतुल तिवारी देखो। अतुल जी आपको अनम्यूट किया मैंने। अतुल तिवारी। एक पैकेट में डाल के मंदिर में रख दिया था। बहुत अच्छे, क्या डाल के मंदिर में रख दिया था। बहुत अच्छे। क्या नाम आपका बेटा? लक्षिता। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छे, देखो बच्चे कितने अटेंटिव स्टोरी सुनने में। तो उसने क्या किया था, उस बहू ने
कि उसने मंदिर में छोटा सा पैकेट में डाल के उसको संभाल के रख दिया। जैसे बाबूजी ने बोला कि जा वो 4 गेहूं के दाने लेके आ, वो बड़ी सी भागते गई और वहां से उसने भागते भागते गई और दाने लेके आ गई, बाबूजी के हाथ में दे दी। बाबूजी की बिल्कुल बहुत खुश हो गए, अरे देखो 1 साल तक मैंने जो बोला था इतने बड़े सामान से रखा। और चौथी बहू को जो बुलाया कि तुम्हारे 4 दाने कहाँ हैं, तो उसने क्या बोला, आपके 4 दाने आपको वापस देने के लिए मुझे आपको ट्रक देना पड़ेगा। बाबूजी सोचे ट्रक, भाई ट्रक कहाँ से दूं मैं तुमको अभी, और 4 दाने के लिए ट्रक लगता है क्या? तो उसने बोला बाबूजी को चलो आओ घर के पीछे चलते हैं। तो घर के पीछे उनका खेत खलियान था। तो इसी ने क्या किया, उसने वो 4 दानों को पीछे खेत में जाके उसको उसको ये कर दिया था, मतलब फर्टिलाइज, मतलब उसको बो दिया था। और बोने से क्या हो गया, 3 महीने के बाद उसका ये आ गया, पेड़ आ गया। तो 4 गेहूं के दाने से बहुत सारे दाने हो गए। उस बहुत सारे दानों को उसने फिर से बो दिया, बो दिया तो क्या हो गया, अगले 6 महीने फिर से बड़ा उसका एक कैश क्रॉप आ गया। और ऐसे करते करते 1 साल में उसने 2-3 बार बोया उसको, तो अभी वो 4 दानों के कितने हो गए, बाप रे, कुछ 400 किलो हो गए। तो बाबूजी ने जो बोला कि 4 दानों के लिए मुझे आपको चाहिए होगा वापिस, तो उसने 4 के 400 किलो दाने बना दिए। तो सही में उसको लाने के लिए तो ट्रक लगता होगा। अब बाबूजी ने बोला कि मुझे पता चला कि 4 जो हमारी बहुएं हैं उनके गुण क्या है। देखो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें हर एक का एक गुण है। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणा कर्म विभाग। उन्होंने सोचा कि हर एक गुण के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। तो उन्होंने पहली वाली को क्या काम दिया, जिसने सबसे पहले फेंक दिया था उसको ध्यान नहीं, बोले इसको ना, इसको क्लीनलीनेस इंचार्ज बनाओ। क्लीनलीनेस इंचार्ज मतलब ये कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा है वो घर में नहीं रखेगी, कुछ उसको लगता है कि दिस इज नॉट नो यूज, वो फटाफट झाड़ू मार के उसको साफ करके हाथ रख देगी। सो शी विल बी द क्लीनलीनेस इंचार्ज। हमारी हवेली के क्लीनलीनेस इंचार्ज ये एक बहू। दूसरे को बुलाया जिसने खाना बनाने में उसको यूज किया था, बोले शी विल बी द हेड ऑफ द, जो चीज वो खाने को उसको करती, शी इज अ वेरी गुड यूटिलाइजर, यूटिलाइजिंग प्रॉपर्ली, ये इसको पता है। तो शी इज इन चार्ज ऑफ कुक डिपार्टमेंट। तीसरे को बुलाया कि उसने बड़ी संभाल के रखा था, कहते इसके हाथ में तिजोरी की चाबी दे दो, इसको जो भी दिया ये बढ़ाएगी चाहे नहीं बढ़ाएगी, चाहे कम करेगी, पर कम से कम ये क्या करेगी, जो दिया है इसको बड़े संभाल के रखेगी। इसको तिजोरी रख दी उसके पास, बड़े कैश धन उसको रख दिया, जिसकी वजह से उसको जो भी देखे बड़ा संभाल के रखेगी। और चौथी को बुलाया, उसने बोला तुमने देखो पहली जो किया उसने फेंक दिया, दूसरे ने उसको यूज कर लिया, तीसरे ने भी उसको एक हिसाब से संभाल के रखा, और चौथे ने क्या किया, उसको संभाला ही नहीं तो उसको बढ़ाया आगे। तो बोला यू विल बी द हेड ऑफ ऑल द अदर 3 वुमेन्स इन द हाउस। तो देखो मैं ये इस कथा को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे संस्कार हमने हमारे बचपन से पाए, कुछ हमारे माँ बाप के माध्यम से पाए, कुछ हमारे मित्रों से पाए, कुछ हमने ऑफिस में हमारे हेड से पाए, कुछ हमारे गुरुजी से पाए, कुछ अलग वैष्णव भक्तों से पाए। इस चीज को अपने पास रखना ये तीसरी कैडर की बात होगी। और चौथे कैडर की मतलब क्या, वी आर नॉट जस्ट कीपिंग विद आवरसेल्फ, बट वी आर ट्राइंग टू कल्टिवेट इट एंड फर्दर इंक्रीज इट। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि हम सभी माँ बाप की इच्छा होनी चाहिए कि हम जो संस्कार किसी माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, हमें वी हैव टू पास इट डाउन, वी हैव टू पास इट डाउन टू आवर किड्स एंड दिस इज हाउ इट विल ग्रो। और बहुत लोगों को लगता है कि आज जो मेरे पास है ना, तो जैसे आप देखेंगे घर में अगर कुछ काम करना है, बर्तन मांजना है, तो हमने आउटसोर्स कर दिया, काम वाली बाई आएगी बर्तन मांज के जाएगी। कपड़े धोना है और वो बाई आएगी, वो वॉशिंग मशीन धो लेगी। फिर और कुछ ये करना है, हाँ वो ये कर देगी, वो कर देगी। अब संस्कार को क्या करेंगे, चलो संस्कार को भी हम क्या करेंगे, फोक के प्रोग्राम में आउटसोर्स कर देंगे। तो ये दिस इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया। संस्कार कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड, संस्कार कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। मैं बहुत अच्छा प्रवचन सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे कि चिल्ड्रन हैव वेरी स्मॉल ईयर होल्स बट हैव बिग आई होल्स। जैसे कुंती माता बोल रही थी कि बच्चे ना देख के ज्यादा सीख जाएंगे, हम उनको जितना बोलेंगे वो कान के खड्डे उनके बहुत छोटे हैं और उनकी आंखों के जो खड्डे हैं ना बहुत बड़े, उससे वो जरूर देख लेंगे हम क्या करेंगे। तो ये छोटा प्रयास है जिससे हम हफ्ते में एक बार कुछ लेंगे, पर एट द सेम टाइम घर में अगर माँ बाप भी एक बहुत अच्छे से रेगुलर में से बच्चों को कुछ देख पाएंगे, then it will be a successful program. So this is a small effort. Prabhuji, please go to the next slide. आगे थोड़ा और आगे। हाँ, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इस आयु में आते हैं, कुछ 9 वर्ष से लेके 12 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र से, तो थोड़ा सिद्धांत समझ पाएंगे। तो हमने चाहा कि कुछ 10 मिनट के लिए हम शुरू में श्लोक लेंगे, जिसमें ऑब्वियसली कीर्तन होगा, मंगलाचरण होगा और कुछ श्लोकास होंगे। अभी मेरी इच्छा है कि हम कुछ रोटेशन वाइज श्लोक रखेंगे, जैसे कुछ ब्रह्म संहिता के श्लोक होंगे शुरू में, ब्रह्म संहिता में 29 श्लोक है, और हम शुरू करेंगे कुछ 5 या 10 श्लोक के, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास जो बच्चे हैं इधर, वो अलग अलग स्तर के बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ब्राह्मण दीक्षित हैं और बहुत सुबह उठ के आरती करते हैं, जब करते हैं, उनके बच्चे भी शायद बहुत प्रगत होंगे,
उनको शायद बहुत सारी चीजें पता होगी। और ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनके माँ बाप कुछ 2-4 माला करते होंगे, शायद वो भी नहीं करते होंगे, पर चाहते होंगे कि हमारे बच्चे कुछ भक्ति मार्ग में या संस्कारी बने। तो इस पूरे स्तर के बच्चों को लेकर उनकी जब 1-2 मीटिंग हो जाएगी तो पता चलेगा कि किस बच्चों का कैसा स्तर है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा कौन से श्लोक रखना है, लिखना है। ये हो जाएगा शुरू के 10 मिनट में, और करीबन 30 मिनट जो है ये भागवत के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और उसके बीच में कुछ एक्टिविटीज जरूर होंगी। एक्टिविटीज बहुत सारी है, आगे की स्लाइड्स में कम से कम 15 एक्टिविटीज की हमने लिस्ट बनाई है। उसमें से जो उस सिद्धांत को लेकर होगी उसको लिया जाएगा। उद्देश्य ये नहीं है कि एक जैसे मंदिर में एक भागवतम क्लास होता है ना, एक स्पीकर बोलता है और बाकी 50 बच्चे बैठ के सुनते हैं, 50 पार्टिसिपेंट्स, ये बच्चों के बारे में पॉसिबल नहीं है। सो एक इंटरैक्टिव वे में रीडिंग होगा और इसी सिद्धांत को समझेंगे, और उसी के साथ एक्टिविटी होगा। ये सब मिला के होगा 30 मिनट के लिए। और मेरी इच्छा थी, मैंने सभी लोगों को बताया कि हम कुछ एक शुद्ध भक्त के बारे में भी चर्चा करें। हो सकते हैं प्रभुपाद के बारे में, कोई भी वैष्णव आचार्य, कोई भी एक शुद्ध भक्त, उसके जीवन चरित्र से हम कुछ 5 या 10 मिनट वो कथा चलेगी। दिस विल बी कंटिन्यू सेशन, हर वक्त चलती रहेगी। जैसे भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं सेकंड एक्टिविटी में, तो भगवान के भक्त के बारे में हम आचार्य लीला में सुनेंगे, वो 5 से 10 मिनट होगा। उसके बाद सब लोग एक माला जप करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ किसी को प्रश्न है या कुछ हम शंका है तो इसको हम चर्चा करेंगे। पर मेरा उद्देश्य ये है कि ये सेकंड और थर्ड एक्टिविटी है, रीडिंग भागवतम एंड इंटरैक्टिव सेशन, इसी में हम चर्चा करें। इट शुड बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन लाइक। और इसी के साथ में बहुत सारे मतलब पेरेंट्स का ही बोलना था कि क्या हमारे बच्चों को वैष्णव सदाचार सिखाएंगे या उनको आरती गाना सिखाएंगे। तो हाँ, धीरे धीरे देखते हैं इसको कैसे जानता है। पुणे में जो विद्याश्रम रन करता है इसमें तो 7 दिन क्लास होता है हफ्ते में, मतलब रोज का रोज क्लास होता है। उसमें तो हम बहुत कुछ बच्चों को लिए और बच्चे ने बहुत कुछ कर भी पाए। पर क्योंकि यहाँ पर हमारा हफ्ते में एक ही क्लास है, तो वी हैव टू बी लिटिल बहुत सारा चीजें लेना है, समय बहुत कम है। तो ये हमारा एक्टिविटीज होगा। एक्टिविटीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, इसके बारे में अब जैसे अभी बच्चे आएंगे और तो बताएंगे, पर करीबन 1 घंटे का ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो ये मेरी तरफ से है। तरुण कृष्ण प्रभु, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऋषि कुमार प्रभु। आपका स्टोरी सुनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी दाऊ जी वाली क्लास ज्वाइन कर लूं। तो आप तो उसमें टीचर है। ठीक है, बट यू नो कभी कभी स्टूडेंट भी बनना जरूरी है। तो एनीवेज, वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू पुट दैट पॉइंट अक्रॉस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं वॉशिंगटन से नवीन कृष्ण प्रभु। नवीन कृष्ण प्रभु हमें गाइड करेंगे कि किशोर ग्रुप में हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। एक पेरेंट्स को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने ये ग्रुप्स का विभाजन किया है एज वाइज। सी हमारे लिए बहुत आसान होता कि हम एक ही ग्रुप रन कर लेते अक्रॉस डिफरेंट एजेस, बट देन वी थॉट दैट डिफरेंट children of different age group, they need different type of learning, और हर लेवल पे लर्निंग अलग अलग है। तो सबको अगर हम एक ही लेवल की लर्निंग दें तो इट विल बी अ हॉच पॉच और मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए हमने ग्रुप बनाया है। 14 साल से बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो दे नीड अ डिफरेंट type of so over to you, Naveen Krishna Prabhu, please guide us. हरे कृष्णा, आवाज आ रहे हैं? हरि बोल। यस प्रभु जी। हैप्पी कार्तिक टू एवरीबॉडी। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग कार्तिक मास में हम लोग ने ये अच्छा कार्य शुरू कर रहे हैं महाराज जी की कृपा से, और सब वैष्णव हमारा गुरु भाई श्री नवयन महाराज का सम्मुख शिष्य सम्मुख के द्वारा ये बहुत अच्छे है कि सब लोग जोड़े हुए। इतना जोश से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 50 होगा। आई थिंक हम लोग 100 के ऊपर क्रॉस किया। दिखा प्रभु, वी आर मोर देन 100, राइट? 140 प्लस। 140 प्लस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे, लेकिन ये ऐसे है कि ये महाराज का आशीर्वाद है। तो हम लोग आशा करते हैं कि महाराज के आशीर्वाद से और सब वैष्णव वृंद श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से कि हम लोग इस कार्य में सफलता प्राप्त करें।
और जितने भी हमारे साथ हमारे महाराज के साथ जुड़े हुए हैं उनका लाभ उठाएं। तो ये मेरा पहला स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का प्रेजेंटेशन है। जितने भी चीजें हम पेश कर रहे हैं ये सब श्रील प्रभुपाद जी के कोट्स हैं। ये 20 नवंबर 1971 दिल्ली में श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को स्पोल करनी नहीं चाहिए। कभी कभी भारत में ऐसा होता है कि हाँ कि अपना जो धर्म है, अपना जो कल्चर है, हम कहते हैं कि जो आउटडेटेड है, ऐसे स्वभाव है। किसी सेक्युलरिज्म के नाम पे या किसी और के नाम पे और इज्म के नाम पे हम अपना ओरिजिनल कल्चर हम भूल जाते हैं। और उसको इतना, ये हमारा ट्रेनिंग है, साइकोलॉजी में ऐसा क्रिएट किया अंग्रेजों ने कि हमारा जो दिमाग में यही डाल दिया कि हमारे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया अपने कल्चर के बारे में, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अपने बच्चे को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। ये जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है, अगर भगवान हम नहीं डालते हैं, अपना कल्चर नहीं डालते हैं उसमें, तो हम प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद ने बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल किया, बहुत भारी शब्द इस्तेमाल, स्लोटर हाउस जैसा होगा। जैसे स्लोटर हाउस में जो नाजुक इनोसेंट व्यक्ति, हम लोग उसको मौत के द्वार भेज रहे हैं। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से, ये हमारा जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खास ये ज्ञान प्राप्त करें, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि our eternal relationship with God can be revived in the human form of life. सिर्फ ये मनुष्य जन्म में हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पशु की योनि में आकर 84 योनियों को काट करके ये मनुष्य जन्म मिलता है। और क्या फायदा है अगर हम इस एजुकेशन, हम ऐसे खास जो भी एजुकेशन जो हम प्राप्त करते हैं, भौतिक एजुकेशन जो है वो इस शरीर के साथ मिट जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, वो जन्म उसका हमारे साथ ही रहेगा, ऐसे कोई कमी नहीं होगा इसमें। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है। So the real form of a goal of a real education is to develop that relationship with God, with Krishna in this human form of life. तो ordinary knowledge जो हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में, प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, ये सब ज्ञान वो एक असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, आप पहला स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन असली ज्ञान वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। हम लोग एक पात्र बनना चाहिए, वी हैव टू बिकम अ रेसिपिएंट ऑफ दिस नॉलेज। तो हम लोग जब ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्थापित करना चाहते हैं बच्चों के द्वारा, हम तैयार करना चाहते हैं बच्चों को कैसे वो अच्छा रेसिपिएंट ऑफ दिस नॉलेज, हाउ कैन यू बिकम अ वेरी गुड रेसिपिएंट ऑफ दैट नॉलेज, एक पात्र। तो मॉडर्न एजुकेशन में ये ऐसा वो है नहीं। मैं यहाँ पे अमेरिका में देखा कि बच्चे पढ़ाने आसान काम नहीं, ऐसे सभ्यता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा आजकल तो इंडिया में भी थोड़ा विदेशी हवा लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मूड खराब हो रहे हैं बच्चों लोगों का। तो इसलिए जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल तो काफी लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। आप देखेंगे 14-13 साल के बच्चे ज्यादा अपना PSI गेम या वन जिस कहते हैं गेम वन, जो भी है अलग अलग प्रकार का, बस इन गेम उनके द्वारा, जैसे एक फोर्टनाइट गेम है बहुत मशहूर है एक समय, तो ये बच्चों लोग को जानते हैं। तो इससे क्या करते हैं, जैसे डिजिटल गेम्स जो होते हैं ये वायलेंस क्रिएट करते हैं, हेट्रेड क्रिएट करते हैं, बहुत वायलेंस उसमें। तो ऐसे बच्चे को ऐसे माहौल में क्रिएट करेंगे तो आगे में क्या होगा, वही प्रकृति आएगा उनके अंदर। जैसे हम लोग वैसे ही राजगुण तमोगुण सतुगुण में हम लोग इवॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो गेम्स होते हैं ये खास तमोगुण में है और राजगुण में है। तो ऐसे व्यवहार ऐसे हम लोग एक्सपोज करेंगे बच्चे को, और ज्यादा बच्चे लोग गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। ऐसे होगा, ऐसा हमारे यहाँ पे भी कुछ डिवोटीज लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कृष्णा कॉन्शियस गेम बनाएं ताकि बच्चे भी ऑनलाइन गेम्स भी खेलें, जैसे कृष्णा और उनके लीला के द्वारा। लेकिन ये भविष्य में की बात है। लेकिन हम लोग कम से कम किस प्रकार हम लोग करेंगे ये कार्य बताएंगे आपको 2 मिनट में। ये आखिरी श्लोक है प्रभुपाद जी का, श्रीमद् भागवतम के द्वारा 4834। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए।
इस मूड से। और हम लोगों को ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो तिरनपि सुनिशेना, हम लोग बहुत विनम्र भावना से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो भी सिस्टम है हमको विनम्र भावना से करना चाहिए। तो ये मेन चीज है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए लोगों से, ये भी सिखाना चाहते बच्चे लोगों को। अगर कोई बड़े व्यक्ति को जरा इंटेलिजेंट आदमी से मिलेंगे तो हम बहुत विनम्रता से हम सीखेंगे उससे, ना उसे द्वेष करें। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको कंपैशन प्रस्तुत करेंगे, कैसे कंपैशनेट रहेंगे, दया कैसे करेंगे। और ये सब चीजें जो हैं, जो इसको कहते हैं कि जब पुराने समय में जब हम लोग उधमपुर आश्रम में आए थे, उस समय सुदर्शन प्रभु थे, तो एक भक्त प्रोग्राम होते थे। तो भक्त प्रोग्राम में ये सब सिखाते थे कि कैसे व्यवहार करना, हाउ टू बिहेव एज ए डिवोटी, हाउ टू बिहेव, वैष्णव बिहेवियर, वैष्णव एटिकेट। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा कि कैसे हमारे बच्चे को वैष्णव एटिकेट भी ट्रेनिंग मिले इसके द्वारा, ताकि हम अच्छे भक्त बने। तो the aim of education, basically the aim of education is a knowledge not of facts. ऐसे रत्न नहीं जैसे भारत में रटते हैं, किताबों को रटते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन it's not only the education doesn't mean only knowledge of facts but of values, कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे ज्ञान और विज्ञान। बहुत लोग ज्ञान आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा, स्कूल्स में मिलेगा ज्ञान, लेकिन विज्ञान कैसे के बाद हम बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों लोगों को रियलाइज नॉलेज मिलेगा, कैसे इस ज्ञान को उतारना है अपने जीवन में। तो ये हमारा जो किशोर ग्रुप है वो 14 इयर्स प्लस के बच्चे होंगे। हम एक टीचर होंगे, ऋषिकेश प्रभु भी है, तरुण कृष्ण प्रभु है, और मेरा बेटी है जानवी देवी, उनको भी लगा दिया इसमें। वो अभी कॉलेज में है, तो फर्स्ट ईयर है, तो वो काफी यहाँ के बच्चे काफी इन्वॉल्व हुआ और काफी कार्यक्रम किया इन बड़े बच्चों के साथ। तो ये हमारा अडेप्टेशन कैसे है, ये मैं बता रहा था, कैसे हम अडेप्ट करेंगे इस कार्यक्रम को। ये हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। अब जब हम लोग ऑनलाइन में जूम को इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को एक्टिविटीज मिलेंगे, जैसे कहूट है, जैसे कहूट एक प्रोग्राम है जो एक गेम स्टाइल है, क्विजी है और फ्लिपग्रिड है। फ्लिपग्रिड में आपको वीडियो बना सकते हैं, सब बच्चे अपने अपने वीडियो बना सकते हैं, कोई कार्यक्रम में कुछ टॉपिक्स के ऊपर पेश कर सकते हैं। कहूट एक प्रकार का एक कंपटीशन होता है बच्चों के साथ, हम लोग अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हैं शास्त्र के अनुसार, भगवतम के जो स्टोरीज होते हैं, फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे बच्चों को एक प्रकार का गेम्स के द्वारा उनको पढ़ाने का। सो हम लोग ये टेक्नोलॉजी के द्वारा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इस कार्यक्रम के लिए। दूसरा ये है कि क्या हम लोग जोर दे रहे हैं कि बच्चे लोगों को सॉफ्ट स्किल्स का बहुत जरूरत है आजकल में। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे, बच्चे कल काम पे जाएंगे, इंटरव्यू पे जाएंगे, ये सब डेवलपमेंट बहुत जरूरी होते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंक्रीज करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल कैसे होता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, और वो लोग एक टीम स्पिरिट ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति के टीम में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेबिलिटी होता है, उसका लीडरशिप स्किल्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसके द्वारा, भागवतम के द्वारा और चाणक्य नीति के द्वारा, ये अलग अलग शास्त्र के द्वारा इन सॉफ्ट स्किल्स को हम अपने बच्चों लोगों को डेवलप करें। फिर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट कृष्ण, ऑफ कोर्स हम लोग गुरुकुल में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग घर पे रह रहे हैं। तो कैसे कृष्णा कॉन्शियस को अपने घर में, जैसे आज हम लोग सब परिवार, मेरा 4 बेटियां हैं, और सब लोग हम लोग इकट्ठे करके सुबह उठ करके 3 बजे उठ करके सब लोग मंगल आरती गए। तो ये ऐसे उदाहरण है कि कैसे कार्तिक महीने में हम लोग ऐसे निर्णय बनाया कि हाँ, हर संडे को हम लोग मंगल आरती जाएंगे। तो ऐसे चीजें हैं जो है ना, एक दूसरे बच्चे को दूसरे, जैसे हमारा गुरुजी कहते हैं कर्बोजी दूसरे कर्बोजी को देख करके रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक बच्चे ऐसे देखेंगे वो भी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, 1 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, 4 माला मैं भी करूं, ऐसे एक बच्चे होते हैं अगले अलग अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इसलिए एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो अपने डेली रूटीन लाइफ होता है, इकट्ठे टीम में होंगे तो बहुत आसानी से होंगे। और आखिरी में है कि जैसे मैंने बातचीत किया था पहले कि रिलेवेंसी ऑफ गौड़िया वैष्णव मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा जो वैष्णव गौड़िया वैष्णव कल्चर है वो आउटडेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत एवरग्रीन है। We say gold is never old. Gold is old, but no, gold is what? Indraj Prabhu, महाराज जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं?
Old is gold and gold is never old. हाँ, old is gold and gold is never. So ये पॉइंट है कि हमारा जो वैष्णव कल्चर है वो हमेशा के लिए होते हैं, एवरग्रीन होता है। जैसे कृष्णा नव किशोर है, नव यौवनम कृष्ण है, ऐसे ही हमारा जो सिद्धांत है ऐसे ही है, वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं, कभी नहीं है कि ये रेलेवेंसी होगा या ये आउटडेटेड है और कोई in the name of secularism, in the name of other isms उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही है हमारा जो किशोर ग्रुप का हम कोशिश कर रहे हैं, महाराज का आशीर्वाद और सब लोगों को मदद से और कृपा से हम लोग कर सकते हैं अपने बच्चों लोगों की। थैंक यू, हरे कृष्ण। Thank you so much, Naveen Prabhu, for the detailed thoughts. I think it will be very interesting. Kishore Group will also lead us to some innovative upbringing in the young children. So very nice and look forward. आप कैसे ये ग्रुप को स्टेयर करेंगे, and I'm sure it will be a learning experience for all of us. Thank you very much for your thoughts. So next, Indransh Prabhu, I think he has joined. So I will request Indransh Prabhu to please guide us for this program. What should be the thoughts around, and how should we take this program forward? Prabhuji, over to you. Hare Krishna, everybody. This is a great opportunity. मेरे लिए बहुत अच्छा एक अवसर है कि आप सबसे हम शेयर कर रहे हैं, और ये एक इतना सुंदर कार्यक्रम है कि जिसकी ब्लेसिंग्स हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस नवयुगेंद्र महाराज जी ने दी है। प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे सबके कल्याण के लिए है। आप देखो, सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में अगर आप जानोगे, बच्चों के खास करके 5 इयर्स के एज के बच्चा, तो हम भागवतम में देखते हैं अपने ग्रंथों में प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जैसा एग्जाम्पल जो है वो आप कहीं भी नहीं देख सकते हो। प्रहलाद महाराज आपकी तरह थे, छोटे प्यारे सा बच्चा था, 5 इयर्स ओल्ड का बच्चा था। और प्रहलाद महाराज जो हैं वो इतने अच्छे डिवोटी थे कि खुद भगवान उनसे मिलने के लिए आए, और भगवान जो हैं उनसे उनको प्रेम करते हैं, उनकी सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। उनकी क्या सबसे बड़ी समस्या हो गई कि उनके जो फादर थे वो उनके डेड अगेंस्ट हो गए, यहाँ तक कि उनको मारना तक चाहते थे, सोचो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान को प्रकट किया, भगवान भी आए। तो ये जो प्रोग्राम है फोक्स का, जिसमें आप सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, ये देखा जाए एक तरीके से प्रहलाद महाराज की कृपा है। और जो जैसे ऋषि कुमार प्रभु जी ने बताया और नवीन कृष्ण प्रभु जी ने बताया कि आपका जो कैरिकुलम है वो भी एक तरीके से, जैसा प्रहलाद महाराज ने एक कैरिकुलम रखा था अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए। जब प्रहलाद महाराज स्कूल में गए थे तो वहाँ स्कूल में यही मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी सब बच्चों को। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कौन सी एजुकेशन दी? प्रहलाद महाराज ने सबसे एजुकेशन बहुत अच्छी दी, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन दी। प्रहलाद महाराज ने बात समझाई कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसको कृष्णा को मिलने के लिए हमें यूज करना है। बाकी चीजें भी करनी है, लेकिन कृष्णा को मिलने के लिए हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करना है। और उन्होंने सब बच्चों को क्या बोला, जैसे आपको श्लोक का रिसाइटेशन कराया जाता है, तो प्रहलाद महाराज ने सबको बताया कि तुमने कौन सा श्लोका बोलना है जो सबसे अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तुमने श्लोका बोलना है। और दूसरी चीज क्या एक्टिविटी प्रहलाद महाराज ने की, जैसे आपकी एक्टिविटी है कि आपको अच्छे अच्छे आचार्यों के बारे में और भक्तों के बारे में बताया जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को उनके फ्रेंड्स कहते हैं, प्रहलाद तुम्हें ये सारी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से पता चली, जरा बताओ मेरे को। तो प्रहलाद कहते हैं कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम है नारद जी। नारद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। प्रहलाद महाराज नारद जी के बारे में बताते हैं।
आचार्य के बारे में बताते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बताते हैं कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, कितने अच्छे ढंग से वो मुझसे पेश आए थे। जब मैं छोटा सा था तो मुझे शिक्षा देते थे, बताते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे और प्रेम करते थे और मुझे अंडरस्टैंड कराते थे, भगवान के बारे में बताना और चीजें सिखाना। तो वो सारे फ्रेंड्स कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बताते हो। तो इसी प्रकार से हम भी आपको टीचिंग क्या कराएंगे, अच्छे अच्छे जो भक्त हैं उनके जीवन के बारे में बताएंगे, आचार्यों के बारे में बताएंगे, जिसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपको पता चल सकती हैं। और तीसरी चीज क्या, आप देखो एक्टिविटी। प्रहलाद महाराज ने सबको बताया कि श्लोका रिसाइटेशन क्या करना है, हरे कृष्णा कर रहे हैं आप लोग, आपको बताया जाएगा। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने जो बताई बात कि हमने आचार्यों के बारे में, नारद जी के बारे में जैसे उन्होंने बताया सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को, सबको बताया, तो ये भी यहाँ चीज बताई जाएगी। और तीसरी चीज एक्टिविटी, जैसे यहाँ आपको अभी नवीन कृष्ण प्रभु कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएगी, तो प्रहलाद महाराज वहाँ सब स्टूडेंट्स को क्या एक्टिविटी बताते थे कि आप सब ने मेरे साथ क्या करना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है और भगवान को ऐसे भोग लगाना है, भगवान को ये करना है। सारी एक्टिविटी बताई प्रहलाद महाराज ने सबको। तो आपको भी बहुत सारी एक्टिविटी बताई जाएगी और वंडरफुल एक्टिविटी। और जब प्रहलाद महाराज को उनके फ्रेंड्स ने कहा कि प्रहलाद ये तो हमारे खेलने का समय है, अभी ये हम कैसे भक्ति करेंगे? तो प्रहलाद महाराज कहा कि ये जो भक्ति है इसमें आप देखो करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ नाचो, आपने नाचना है आप हमारे साथ नाचो, आपको खाना है तो भगवान को भोग लगा के खा सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो सारी एक्टिविटी जो है प्रहलाद महाराज ने क्या की, सब भक्ति से रिलेटेड बताई। तो जिस शिक्षा को जैसे नवीन प्रभु बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में जो शिक्षा हमें नहीं मिल रही है वो आपको इस प्रोग्राम से मिल जाएगी। और आप एक बहुत अच्छे, जैसे प्रहलाद महाराज इतने बढ़िया व्यक्ति थे कि भगवान उनसे मिलने के आए, इसी प्रकार से आप सब इतने अच्छे बच्चे बन जाओगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओगे कि आपको जो है वो भगवान बाद में मिलने जरूर आ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करोगे। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलूंगा, जैसे नवीन प्रभु ने बड़ी अच्छी बात बोली, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो स्लॉटर हाउसेस हैं, वो जो हमें शिक्षा दे रही हैं बच्चों को, वो केवल इंफॉर्मेशन दे रही है, नो टेक्नोलॉजी, केवल इंफॉर्मेशन देख रही हैं। जो चीज बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, बच्चे तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन जब उनकी डेली एक्टिविटी में तो वो कपड़ा धोना तक नहीं जानते हैं, या अपना कपड़ा साफ भी नहीं कर सकते हैं, ना अपना भोजन पका सकते हैं, ना अपने घर की सफाई कर सकते हैं, ना अपने आप को जो है वो सिचुएशन डील कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बच्चे। वो उनकी जो ज्ञान है वो सब बेकार हो जाता है। लेकिन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था कि वहां ज्ञान भी बताया जाता था, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताया जाता था। इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ आपको सिखाया जा रहा है थ्रू क्विजेस एंड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, और आपके स्किल्स को होन किया जाएगा, आप सब बड़े अच्छे बच्चे बन जाओगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके जो टीचर्स हैं, नवीन कृष्ण प्रभु, तरुण कृष्ण प्रभु, ये अपने अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं, और आप सब बच्चों को एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो एक चीज है, एक आप इंडिया में हो, कोई कहीं है, जो बाहर के लोग हैं उनको इंडियन अंडरस्टैंडिंग में मिल जाएगी कि इंडियन कल्चर क्या है, और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको जो अमेरिका में हो रहा है जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। और जब आप ग्रेजुएट करके निकलोगे फोक्स से, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको ये बातें याद आएंगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका इतना सुंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा ऑल राउंड। आज की डेट में आप बड़े एग्जाम्स में जाते हो, IAS में जाते हो, किसी में जाते हो, तो वहां एक स्पिरिचुअलिटी भी वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अब मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ ये बात, हर जगह स्पिरिचुअलिटी भी देखी जाती है आज की डेट में। किसी भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, क्यों? क्योंकि सबने ये चीज डिसाइड की है कि जो पर्सन स्पिरिचुअल है, बड़ा इंटीग्रेटेड है वो व्यक्ति, बड़ा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी बड़ी अच्छी होती है, उसकी सिचुएशन
हैंडलिंग बड़ी अच्छी होती है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। इसलिए आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में योगा कराया जाता है, ये कराया था, वो कराया था। अब शुरू से आपके बच्चों को जो है फोक्स के माध्यम से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी और एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मॉडर्न एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो यहाँ बताई जा रही है आपको डिपेंडेंट बना रही है। सबसे पहली चीज आपको बताई जा रही है, यू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा। जब आप कृष्णा पे डिपेंड करते हैं तब आप कृष्णा के डिवोटीज पे भी डिपेंड करते हैं और अपने माता पिता पे भी डिपेंड करते हैं, आप सब पे डिपेंड करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं बच्चों के अंदर। हम पेरेंट्स को ये तब बच्चा मेरी सुनता नहीं है, बच्चा मेरी सुनता नहीं है, लेकिन जब स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलनी शुरू होगी बच्चा आपकी बहुत सुनेगा। तो इसलिए डेफिनेटली आप सबको अपने बच्चों को तो डालना ही है इसमें और आस पड़ोस के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। एंड आई फील इट वुड बी अ वंडरफुल थिंग। तो आई फील इलेटेड विद presentations given by Rishi Kumar Prabhu and Naveen Krishna Prabhu and others, and all goes to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. सबका आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे आपके प्रभु जी सारी वार्तालाप में एक पॉइंट बहुत हिट किया, वो ये है कि आपने कहा कि प्रैक्टिकल जो हम इंफॉर्मेशन पा रहे हैं उसको अप्लाई करना सीखेंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आज क्या है कि इंफॉर्मेशन और कई चीजें हम इधर उधर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हम उसको सीख समझ नहीं पाते। थ्योरेटिकल ज्ञान तो बहुत है बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। सो आई थिंक एप्लीकेशन इज अनदर बिग यूटिलिटी विच आवर चिल्ड्रन नीड टू लर्न फ्रॉम बिगनिंग। बचपन से ही जो है वो बच्चों का बेस प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बढ़ना चाहिए। और आई थिंक कौन पहले कह रहा था, शायद हरि भक्ति कह रही थी क्या ऋषि कुमार प्रभु बोल रहे थे कि बच्चे जो है वो एक दूसरे को देख के जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। तो जब ये बच्चे एक दूसरे के संग में रहेंगे और एक दूसरे को देखेंगे समझेंगे, तो आई थिंक इट विल बी रियली बेनिफिशियल। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर टाइम and thank you. And next we want to make this as an open forum. I think our agenda for the day, other agendas have been over, and now we come to one of the main agendas of the day, which is we want to understand parents' expectation from this program. So while we have tried and presented what we have thought about the program and what we want to do in this program, but then at the same time we want to have this as a two-way program. We don't want to have this only as a one-way program. हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, जो सब चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं। Are we meeting your expectations? Do you want us to add something, delete something, modify something? Please share with us. नदिया प्रभु, I will request आप सबको अनम्यूट कर दें ताकि पेरेंट्स अपने थॉट्स जो हैं वो ले सकें। I will request someone, maybe Hari Bhakti or someone, to please make notes of whatever feedback we are getting, so that we can incorporate. Rishi Kumar Prabhu, आप भी लिख सकते हैं maybe. So over to you parents. I think the forum is open now, और हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम से, ताकि हम इसको और फाइन ट्यून कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें। तो धन्यवाद प्रभु, आप कृपया अनम्यूट कर दीजिए सबको। प्लीज सबको अगर अनम्यूट किया ना तो क्यूरियस हो सकता है, अगर हैंड रेज करेंगे तो वन बाय वन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। तरुण कृष्ण, यू कैन रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब वीडियोस ऑन कर ले तो बच्चे। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता था कि ये प्रोग्राम जो है वो निशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों की सीरियसनेस हो इस प्रोग्राम में अटेंड करने की, प्रोग्राम को अटेंड करने की। बच्चों की अटेंडेंस भी रिकॉर्ड की जाएगी, एंड मे बी वंस इन अ क्वार्टर वी मे ऑल्सो ट्राई टू हैव पेरेंट टीचर मीटिंग,
so that बच्चों की क्या प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, या पेरेंट्स की कुछ और एक्सपेक्टेशन है जो हम उनसे फीडबैक लेके ऑप्टिमाइज कर सकें. Maybe over some regular period of time, we may want to do that as well. So attendance will be strictly monitored, और I will request parents कि आप अपना वीडियो चालू कर सकें ताकि हम भी आप लोगों को देख सकें. You know, we can put some face to the names, and I will request to please come forward and share your expectations. You want to suggest anything, आप हैंड रेज कर सकते हैं. नदिया प्रभु आपको अनम्यूट कर देंगे. We are trying to wind up this program by 7 o'clock. So किसी की बच्चों की बोलने की इच्छा है तो बच्चों को भी हम, हाँ, बच्चे भी बोल सकते हैं. जी जी जरूर. सात्विक 1 सेकेंड, आपको अनम्यूट करता हूँ. सात्विक शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हरे कृष्ण प्रभु जी. जी हरे कृष्ण. सब भक्तों को दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम. आई वाज सो वरीड अबाउट माय चाइल्ड कि मैं इसको कैसे भक्ति में लाऊंगी, क्योंकि अपना तो जो टाइम हो गया सो हो गया. मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे में भी अच्छे गुण आए, और सेम कि जैसे आपने बताया कि उतना टाइम नहीं दे पाते थे स्पिरिचुअल. बोलते हैं हम बच्चों को कि उठो, जप करो, ये करो, वैसे करो, पर बच्चे इतना नहीं सुन पाते थे. तो जब मैंने आई टोल्ड हिम कि मैंने तुम्हें ना एक फॉक ग्रुप में डाला है, फ्रेंड बनाया है कृष्णा का, तो ही वाज सो एक्साइटेड फ्रॉम मॉर्निंग कि कब होगी मम्मा मेरी क्लास, कब होगी. तो थैंक यू. और मैं खुद वरीड थी क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, इमोशनली बच्चे जो हैं इतने ज्यादा हमने सिक कर दिए हैं, डिपेंडेंट कर दिए हैं खुद पे, कि अगर ये बाहर जाए तो डर लगता है कि कहीं ड्रग एडिक्टेड ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. तो ये बहुत अच्छा है. इसमें जो लेआउट्स रखे हुए हैं, जो पॉइंट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं. मतलब जैसे हमारे सिर से टेंशन चलेगी कि अब इनको श्लोक सिखाना, इनको आरतीज कराना, वो सब कुछ जो है वो आप लोग करोगे अब. और ये बहुत 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 बड़ी सेवा है. थैंक यू इज सो स्मॉल वर्ड जो हम आपको बोल सकते हैं. थैंक यू सो मच. मैं तो चाहती हूँ कि इसको डांट डपट के आप उसकी जो अटेंडेंस लेके जैसे भी है कि आप इसको कराओ, जैसे भी है. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सब थैंक यू माता जी. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. कहीं किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, मैं भी भूल रहा हूँ. किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया था बोलने के लिए, मैं भूल रहा हूँ. हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं राधे अमृतसर से हूँ. मैं चाहती हूँ कि जो हमें ठाकुर जी की स्टोरी ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिले. मिलेगी मिलेगी बेटा. थैंक यू. So anything else? किसी का कुछ और फीडबैक, कुछ और आप शेयर करना चाहें? किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है? श्रिया के नाम और खुशी अरोड़ा. श्रिया के नाम से कोई बोल रहा है. Yes, good evening. It's a great initiative. Thank you so much for coordinating. I want to ask that the session will be only in Hindi or it will be talking in English also? Mataji, it will be in English. English, okay. Yeah. So, are you comfortable? My daughter doesn't understand Hindi much. Okay. So, do you think it will be okay for her to follow? She understands English? Yeah. So where are you from? You are in India or somewhere you're outside? I'm in Abu Dhabi. We are basically from Kerala. Okay. So not a problem, Mataji. We can we will generally try to do in English, and I think the teachers will be very careful in enabling teachers, students across, children across to understand. So I think you may not need to worry at all, and teachers will definitely take care. So it will be a mix of both, but then the teachers will take care, and we will also take this as a
feedback point, and you know, we will take care. Which group is your kid joining? What age? 6 years. She's 6 years years. old. So she is a boy or a girl? She's a girl. Girl. Okay, so she'll be in Kanhaiya group. So not a problem, Mataji. That will be taken care. Okay. I definitely Mataji, don't. Mataji, we will try to teach her Hindi also. Oh yeah. That's other thing, because definitely we want to she learn Hindi, but we don't speak much Hindi in home. No, So that we will try to see that she speaks little Hindi. क्योंकि ना एक कहावत है इंग्लिश में, the culture rides on language. ये पूरी पुरानी कहावत है कि जो कल्चर है, संस्कृति है, ये भाषा पे चलती है. तो थोड़ा भाषा पे हम देंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, तो थोड़ा भाषा भी, पर ये हम जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई बच्चे को बिल्कुल ना समझे, ऐसा तो नहीं होगा. हम जरूर उसको हिंदी में डालेंगे कुछ. अब जैसे कुछ संस्कृत में कुछ चीजें, तो that doesn't matter because that is independent. But that now it is the art of the teacher to take care of both the words. Okay, I wanted to ask this because I don't want to ruin the flow, because majority of his will be comfortable in using only English. So in that case, I'll be informed, and I don't need to put her also. So that's why I thought of asking this question often. No, sure, Mataji. I'll request Haribhakti, since this question is related to Kanhaiya group. Haribhakti, how will you handle, especially when you know, these are young children, small kids? Mataji, in that case, we'll definitely take, you know, in consideration that the kids are able to understand properly. We'll be using both the languages, medium of both the languages, so that kids can, you know, be familiar with both the languages, Hindi and English also. We not feel, you know, left over, something like that. Odd man out or something. Thank you so much. Sure. So do we have any more queries? I think there were 2-3 और hands थे ऊपर, नदिया प्रभु. Yes, आस्था मैं आपको अनम्यूट किया है. जी. Hare Krishna, Danda Pranam to all the Vaishnavas. Prabhuji, first of all, I will really thank you from the bottom of my heart for starting this program. For the last couple of months, I am also trying to do this kind of kids preaching because of lockdown. My daughter is although a part of kids group, but she could not go to the temple for the physical association. So we started going for this online association. We are a group of some devotees who have their kids enrolled. And the only thing what I have observed is that kids are really keen and they really find the topic of Krishna consciousness very, very interesting. Reason being, they don't get it in their schools, and they find it very, 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 very interesting to show off in their friend circle as well, because my daughter feels really nice, and the same thing is being followed by my younger son as well. And I just wanted to take this forward. I mean, because I do have somewhere around 20 kids with me in that group. So is it possible that I'll be merging those kids here as per their age? I haven't forwarded the message till now in the group. Is it possible that we'll be merging those kids, because they are doing chanting as well, and we are sharing some reading and hearing stuff as well in the group? Yes, Astha Mataji, I think it is completely okay. You know, you want to merge those children in this group, because in this group we will try and cover wider areas, and see, we really appreciate you are also teaching, and I think, you know, you can also be on board, you know, to take on the teaching seva. The another additional brownie point for the children of your group is that here we have multiple teachers. देखिए, अगर सिर्फ मैं ही एक with you know, I'm sure you must be doing a fantastic job, but then क्या होता है कि sometimes everybody needs a change. You know, you don't want that, you don't want a pizza every day, you don't want dal rice every day, and you don't want a burger every day. Yeah? So वो change थोड़ा हम सबको अच्छा लगता है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा माता जी कि आप कन्हैया ग्रुप को भी देख सकते
सकते हैं, आप दाऊ जी ग्रुप में भी बच्चों को देख सकते हैं, यू नो whichever we offline I think we'll synchronize and you know it will be great. आप कहाँ पे हैं माता जी? Which city are you in? आप कहाँ? दिल्ली में है, okay. So I think offline माता जी will synchronize with you and then we'll work out the logistics. Thank you. Yes प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट। आस्था माता जी बहुत अच्छे डिवोटी है, वो हमारे जो सत्संग मीटिंग में है, तो सत्संग ग्रुप में भी काफी अच्छी सेवा करते हैं, और उनको अभी हमने ग्रुप में भी ज्वाइन किया है, जस्ट मे बी 1 or 2 days बैक। तो माता जी एज ए टीचर हमें हेल्प करेंगे, हम उनसे या ऑफलाइन बात कर लेंगे। तो श्योर माता जी, तो हम लोग ऑफलाइन करते हैं। It's all your mercy, all Vaishnavas mercy, Guru Maharaj mercy. It's nothing like that. प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा heavy words use कर लिए for me. It's nothing like that. No problem. Thank you माता जी, thank you. So नदिया प्रभु next on है। खुशी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आई एम फ्रॉम द अमृतसर। तो मुझे ये कहना था कि जैसे जो किड्स हैं, जो मतलब जो भी टीन हैं, जो इस किशोर ग्रुप, दाऊदी ग्रुप या कन्हैया ग्रुप में आ रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उनके लिए तो काफी बेटर होगा ही, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए। पर जो लोग पहले से भक्ति में हैं, उनके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि वो इस फोक प्रोग्राम के कारण भक्ति में ग्रो कर सकेंगे। जी जरूर माता जी, fully agree with you. जी हरे कृष्णा। जी हरि बोल। So नदिया प्रभु, और क्वेश्चंस हैं, because we are reaching 7 o'clock। 2 क्वेश्चंस आई थिंक और हैं, 2 हैंड्स रेज्ड हैं। एक अजय जैन जी का। जी अजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑन बिहाफ ऑफ अजय जैन जी, माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ जी, आई एम अजय जैन वाइफ। ऑन बिहाफ ऑफ हिम आई एम सेइंग हियर, and that is really a nice initiative by all of you. Actually, my husband was also looking for such a program. We are not much in bhakti, but we have just started. I can say we have just started. But for my daughter also, we were looking for something so that she can get motivated for all this. Like वही बात जो पहले एक माता जी ने बोली है कि हम लोग घर में बच्चों को बोलते रहते हैं कि आप ये करो, चैंटिंग को ये करो, कुछ भी भक्ति के लिए, बट व्हाट हैपेंस कि बोलते हैं कि मम्मी पापा कर रहे हैं, इट्स ओके, बट वो नहीं कर पाते हैं उतना। तो उस चीज के लिए इट इज रियली अ ग्रेट मोटिवेशन कि बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया है, especially for teenagers. That is really a good initiative by all of you. I'm really thankful to all of you. Hare Krishna. माता जी, लेट मी ऑल्सो एड वन पॉइंट। सभी लोगों ने इसको एड्रेस किया है, फिर भी डोंट बी अंडर इम्प्रेशन कि हम लोग अगर टीचर है, in our house our children listen to us very much and they are exalted like Dhruva Maharaj and Mirabai. In fact they also need encouragement. और जो आपने बोला कि जैसे बच्चे एक दूसरे को देख के सुनते हैं, देख के इसको इंस्पिरेशन मिलता है, दैट इज वेरी ट्रू। देखो हम लोग भी इतने समय तक 1-1.5 घंटे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑफ सिमिलर एज। इफ देयर इज एज डिफरेंस देन वी डोंट रिलेट टू मच। तो वैसे ही बच्चे भी जो हैं, ये जब एक दूसरे के एज के बच्चों को देखते हैं तो they get motivated too much. From parent side, we can just tell them, थोड़ा इंस्पायर भी कर सकते हैं, they really do more when they see children, boys and girls of their age. तो आप सही बोल रहे हैं कि जब एक उम्र के बच्चों को देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो सभी को उसका फायदा होगा, चाहे वो कोई भक्ति में नया है, कोई बहुत सालों से कर रहा है। We'll get inspiration. Children will get inspiration from each other. कृति माती, मैंने आपको अनम्यूट किया है। माती अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी।
मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी बेटी है वो 10 साल की है, तो उसकी क्लास वीक में कितने दिन होगी? ये वीक में वंस है हमारी क्लास, और इट विल बी मोस्टली ऑन सैटरडे और संडे। ओके ओके। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। जैसे मेरा बेटे ने बड़े वाले ग्रुप में ज्वाइन किया था, तो उसकी आज कोई वो उसका लिंक आया पर उसका ज्वाइन ही नहीं हो पाया, तो फिर उसका मतलब जी नॉर्मली तीनों क्लासेस ना तीनों डिफरेंट डेज पे होंगी, और आपको जो जैसे आप बड़ा बेटा अलग ग्रुप में ज्वाइन करेगा किशोर ग्रुप में, वो किशोर और जो ग्रुप आपका में है। सेकंड चाइल्ड हाँ है वो जी, अलग ग्रुप में। जी जी, हाँ तो जी। आपको दोनों में नोटिफिकेशन आएंगी टाइमली, जिस दिन क्लास होगी उस दिन नोटिफिकेशन आएगी जूम क्लास के लिए। एक्चुअली मेरी बेटी सिंगिंग में जम्मू में कृष्ण भक्ति में वो फर्स्ट क्लास से इन्वॉल्व है। नाउ शी इज इन 5th क्लास। तो मतलब उसको और क्या इंस्पिरेशन मतलब मिलेगा मतलब ये ग्रुप ज्वाइन करके? सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इट कि श्लोक उसको पढ़ना आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज मुझे पूछनी थी बस। क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति मतलब अब वो 5th में है, वो कर रही है। तो मतलब मुझे उसमें और कोई ऐड करना था, मतलब इस श्लोक ऐड होंगे कि क्या ऐड होगा मतलब ये ग्रुप ज्वाइन करके? अरे जी, श्लोका रेसिटेशन तो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, मतलब ऐड होगा इस ग्रुप में। ऐड होने से जो प्रभु जी हैं ऋषि कुमार प्रभु, वो भागवतम पे लेक्चर्स देंगे, तो वो एज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जितने सीनियर बच्चे होंगे जितना वो डाइजेस्ट कर पाएंगे उस हिसाब से उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाएगा। पर और आई आई एम जस्ट श्योर कि वांट वो कि कुछ नया तो आप सीखेगी स्ट्रिक्ट जरूर। रहो इनके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर टीचर स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा वो बड़ा ऐसे नोटिस है, मतलब उसको मैंने उससे पूछ के ग्रुप में डाला है, तो वो थोड़ा बोल रहा था नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है। मतलब अगर ये होता ना कि थोड़ा कभी टीचर को ट्रैक पे लाने के लिए स्टूडेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि नहीं आप पूछो कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं की क्लास अटेंड। बस आई जस्ट वांटेड टू से लाइक दैट बस। जरूर जरूर माता जी, we'll keep all these things on track, don't worry about it। हम लोग ये सब चीजों को मैनेज करेंगे जरूर। हम लोग मोस्टली जब भी मीटिंग होगी तो 3 जन ऑनलाइन रहेंगे, 2 टीचर्स होंगे और एक कोऑर्डिनेटर होगा। वो विल चेक कि सब लोग अटेंशन दे रहे हैं नहीं, बच्चों के वीडियोस ऑन है, बच्चे अटेंटिवली सुन रहे हैं नहीं, और जो उनको होमवर्क दिया गया है वो प्रॉपर्ली करेक्ट। हाँ बस ये होमवर्क दिया गया है कि वो करते हैं कि नहीं। हाँ दैट्स विल बी नाइस, बिकॉज मैं टीचर हूँ ना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस है और इनको मौज है कि नहीं हमारा वर्चुअल क्लास चल रही है, हमने वीडियो ऑन नहीं किया, टीचर देख रही है नहीं देख रही, इनको कोई फर्क नहीं। ये ज्यादा स्मार्ट बन गया है, कोरोना में ज्यादा स्मार्टर बन गया है, तो इनकी स्मार्टनेस थोड़ी सी आपके साथ नहीं, सब बच्चों के साथ, सब पेरेंट्स की यही शिकायत है। तो ये कोरोना ने इन लोगों को सिखा दिया है वीडियो ऑफ करके कुछ भी करना। स्मार्ट बना दिया बहुत ज्यादा, ये टेक्नोलॉजी को मिसयूज करते हैं। जी जी जी, डोंट वरी, हम लोग चेक रखेंगे, प्रॉपर वीडियोस ऑन रहेंगी बच्चों की जब ये लोग क्लासेस अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये ग्रुप बनाया और हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी इस ग्रुप ज्वाइन करने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा तरुण प्रभु, मुझे ऐड करना है कुछ चीजें इसके बारे में प्लीज। तो जो बड़े बच्चे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स देंगे। तो पार्टिसिपेशन पॉइंट के द्वारा उनको पता होगा कि इतने पॉइंट्स मिलेगा, हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद उनको जो तोहफा देंगे या कुछ ऐसा चीज जो उनको अच्छा लगेगा। सो वी हैव सम प्लान्स हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। सो आप निस्तर कोच आप हम लोग करेंगे, चिंता नहीं करने का। तरुण कृष्ण प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट, आप एक थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकते हैं कि अभी ये सिर्फ फर्स्ट मीटिंग 3 ग्रुप्स की साथ में है, बाद में वो अलग अलग हो जाएगी, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। यस सो तीनों ग्रुप्स जो हमने फॉर्म किए हैं वो अभी कॉमन मीटिंग है, बट देन इवेंचुअली जो ये सेशंस हैं वो सब सेपरेट होंगे। और 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी अलग अलग बने हुए हैं, फोक कन्हैया ग्रुप, किशोर और दाऊजी ग्रुप। तो एज वाइज है 9 to 13, 5 to 8 एंड 14+ ईयर्स। और ये ग्रुप्स कैसे स्टार्ट होंगे, इनकी डेट्स जो है हम व्हाट्सएप पे डालेंगे। मे बी किशोर ग्रुप थोड़ा सा फॉलोअप में स्टार्ट होगा, दाऊजी ग्रुप और कन्हैया ग्रुप इमीडिएटली स्टार्ट करें। सो विल जस्ट प्लान इट आउट, नवीन प्रभु से भी एक बार डिस्कस करके। तो जो भी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट बी रेस्ट अश्योर्ड
we will try to do this over the weekend. Now, incidentally, coming Saturday is a Diwali, and children could be busy at home. So we'll just have to figure out when can we start, maybe after Diwali or something. So we will put the information in the WhatsApp group. Sheetal Mataji, next, I think I've already overshot the time, but then let's take up a few more questions to wind up this call. Hope you're okay. I think there's only one hand raised. Govind Kutir, Surat. Me, Tarun Krishna Prabhuji, Sheetal from Surat. जी माता जी, हरे कृष्णा कहिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. खासकर मैं कीर्ति माता जी के क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहूँगी कि व्हाट न्यू डॉटर इज गोइंग टू गेट फ्रॉम क्लास. जैसे उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि वो बहुत कुछ ऑलरेडी कर रही है, तो उनको एग्जीक्यूट करने का, उसको दिखाने का मौका कहाँ मिलता है. तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होगा. कभी हम जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम बच्चों को भी स्पीकर बनाएंगे कि कुछ 10 मिनट की कथा बच्चा भी सुनाए. उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी. और जैसे कि अभी हम आजकल देख रहे हैं कि इंडिया में कॉन्सेप्ट है आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है. और हमारे बच्चे ऑलरेडी एक आर्ट जानते हैं, आर्ट ऑफ टेकिंग, है ना. पेरेंट्स से फीस लेते रहते हैं, पेरेंट्स से केयर लेते रहते हैं, लव लेते रहते हैं, वॉचमैन से, मेड से, सबसे वो लोग लेते रहते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट टू गिव इन रिटर्न. तो वो हम उनको रिटर्न में हम उनको आर्ट ऑफ गिविंग सिखाएंगे कि वो दे क्या सकते हैं. आज का बच्चा कमा नहीं सकता है, लेकिन वो बच्चों को रिस्पेक्ट दे, अपने बच्चे पेरेंट्स को अपना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करके उनको रिजल्ट दे सकते हैं, बड़ों को केयर दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे भी. तो उनको आर्ट ऑफ गिविंग हमको सिखाना है. और दूसरा, हम उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे वो लोग एक अचीवर बने और उसके ऊपर मतलब दूसरे को वो हेल्प कर सके. जो हमेशा दूसरे को हेल्प करना चाहेगा वो खुद कभी नहीं गिरेगा. और सिर्फ इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं होते, जैसे हरिभक्ति माता जी ने बताया कि हम लोग अपना बच्चे के लिए एफडीज वगैरह रखवाते हैं, तो हमेशा इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं होते हैं लाइफ में. फिजिकल क्राइसिस होते हैं, फीलिंग के क्राइसिस होते हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस होते हैं. तो ये सब चीज़ों को बच्चा कैसे ओवरकम करेगा, बिकॉज एक्शन इज़ नॉट इन अवर हैंड बट रिएक्शन इज़ डेफिनेटली इन अवर हैंड. तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी. और कीर्ति माता जी, आपकी डॉटर डेफिनेटली हमारा हेल्पिंग हैंड बनेगी इनफैक्ट. थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so much. And if there are no more questions, then I will request Adi Kavi Prabhu to conclude this meeting. Adi Kavi Prabhu, over to you. Yes, thank you so much. First of all, I would like to thank Guru Maharaj. गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. और इसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है, जिसमें करीब 15 के आसपास टीचर्स हैं अभी. और आज ये जो देख रहे हैं, कम से कम 2-2.5 महीने की मेहनत है इसके पीछे. बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, तो टीचर्स काफ़ी टाइम दे के इस पे लगे हुए हैं. तो बस सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर इसमें जोड़ के रखें. बच्चों को लाना आपकी जिम्मेदारी है, और फिर उसको कैसे संभालना है फिर हमारी जिम्मेदारी हो. तो या थैंक यू वेरी मच कुंती माता, इंद्रांश प्रभु और बाकी सब वरिष्ठ वैष्णवास, और तीनों ग्रुप के जो इंचार्ज है, ऋषि कुमार प्रभु, नवीन कृष्ण प्रभु और हरिभक्ति माता जी, शीतल माता जी, और बाकी जो भी टीचर्स है. बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कम से कम 15-20 टीचर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, और कुछ और टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड. तो बस सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ के रखें, और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. हम लोग इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ पर जरूरत होगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स तरुण कृष्ण प्रभु. हरि बोल. थैंक यू वेरी मच. तो आइए हम लोग ये मीटिंग एंड करेंगे. 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हाथ खड़ करके
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नदिया विहारी प्रभु, यस नंदीदेव महाराज की जय। हरि बोल। थैंक्स नदिया विहारी प्रभु फॉर नदिया कोऑर्डिनेटिंग। विहारी प्रभु, आपका स्पेशल थैंक्स for coordinating this program. We are extremely grateful to you and we will continue to look forward for your kindness. हरे कृष्णा प्रभु जी। I'm always हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।